गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का जो एपिसोड होगा वो रामबाण विधि होगा। रामबाण विधि एक ऐसा एपिसोड है गाइस जिसमें मैं आपको मैथ्स के बड़े बड़े सम होते हैं उनको बिल्कुल छोटा यानी आसान बिना पेन बिना पेपर करने का तरीका सिखाता हूं। जी हाँ, ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर, आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, आप कितना सीखते हो, यही आप पे डिपेंड करता है। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया करूंगा और सबसे बड़ा आप सबको थैंक यू गाइस। जितने भी लोग गिल्ज मेंटोर के साथ जुड़े हैं, गिल्ज मेंटोर परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। गिल्ज मेंटोर का यही एक प्रयास है आप सबको किसी ना किसी तरीके से घर बैठे बिल्कुल फ्री में कोचिंग देना और आपको शिक्षित करना, आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए आपकी कामयाबी में भागीदार बनना, यही गिल्ज मेंटोर का एक विजन है। जी हाँ, हम लोग चाहते हैं कि आप गिल्ज मेंटोर फैमिली के मेंबर हो, आप हिस्सा हो। प्लीज मैक्सिमम टाइम शेयर किया करें, मैक्सिमम टाइम लाइक किया करें। जी हाँ, आज का जो एपिसोड होगा जबरदस्त होगा, खतरनाक होगा, धांसू होगा, तलवार की नोक जैसा होगा। जी हाँ, बताना चाहूंगा कि गिल्ज मेंटोर आप तक सबसे पहले सरकारी नौकरी की स्टिक इन्फॉर्मेशन लेके आता है एंड गिल्ज मेंटोर के द्वारा आप सबको आने वाले सभी पेपर्स पीपीएससी, पीएससीबी, पटवारी, सीआरपीएफ, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, एसएससी, रेलवे, जेई, आफ्टर दैट बात करें तो पंजाब में जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट, किसी में भी कोई पेपर आता है तो आप सबको फ्री में कोचिंग करवाई जाएगी। और इससे साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको स्टडी नोट्स भी दिए जाएंगे। जी हाँ, आप अगर ऐसा चाहते हैं तो गिल्ज मेंटोर के चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल को प्रेस करना नहीं भूलना, क्योंकि जैसे ही आप बेल को प्रेस करेंगे तो गाइज आप तक हमारे लाइव क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। और आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स के पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता तो प्लीज वापस से आप जाइए गिल्ज मेंटोर के ऑफिशियली चैनल पर और वहां आप वापस से बेल को प्रेस करें, क्योंकि जो आपके द्वारा घंटी दबाई हुई थी ना, वो घंटी सही नहीं दबी थी। घंटी को सही दबाइएगा। पंजाब के जितने भी एग्जाम्स हैं इन सब के लिए पंजाब का जीके, करंट अफेयर, पंजाब गवर्नमेंट की स्कीम्स की वीडियोस हमने बना के ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए गाइस, वहां क्लिक करके उनको देखना नहीं भूलें। इसके साथ बताना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई भी हमारे ग्रुप में इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड आफ्टर दैट बात करें तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहता है तो नीचे आपको बिगनिंग शुरुआत के अंदर ही लिंक दे दिए गए, वहां प्रेस करिए, हमारे ग्रुप में जुड़ जाइए। ग्रुप में हम लोग कोई भी न्यूज होती है, वैकेंसीज के संबंधित बात करें या गाइस आप तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आता तो हमारे ग्रुप में सबसे पहले पहुंचेगा। डेली आपको ऑडिटोरियल पार्ट इंग्लिश में भेजे जाते हैं और द हिंदू पेपर दिया जाता है, जिससे आप अपनी दिनचर्या को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए गाइस, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बहुत सारी खूबसूरत बातें भी करनी है आप सबसे। देखो, एक ना मैंने आपको फिगर दिखा दिया यहाँ पर, ये इतना तंग करता है बच्चों को, इतनी तकलीफ होती है आप में से कई लोगों को तो ये लगेगा कि सर ने फूल बना के दे दिया। यार इदा का कोई फूल फाल नहीं है गाइस, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ यूपीएससी ਤੋਂ ਬਾਅਦ एसएससी सब तो बड़ा पेपर कंडक्ट करती है, गल करते हैं सीजीएल एवरी ईयर, ठीक है ना। और एसएससी सीजीएल में हर साल इस प्रकार के मेंस में एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। बहुत तकलीफ होती है बहुत सारे बच्चों को, लेकिन मैं आपकी तकलीफ को देख नहीं सकता। मैं चाहता हूं कि आपको ऐसी दवाई दूं जिससे आप ये क्वेश्चंस कुछ ही सेकंड में, चुटकियों में निकाल देंगे। और एक बात मैं और बताऊंगा, संडे के दिन कभी भी आप ये मत सोचो कि आज संडे है थोड़ा लेट उठेंगे, थोड़ा बाहर चिल करने चलेंगे। चिल विल छोड़ दो यार, एकदम कंसंट्रेशन करके स्टडी करो। संडे के दिन अगर कोई दूसरा चिल कर रहा है तो आप पढ़िए। आप अगर 3 घंटे भी पढ़ गए तो आप सोचो 1 महीने में 4 संडे, तो आपके किसी साथी ने 4 संडे चिल मारी और आपने 1 संडे को 3 घंटे भी स्टडी की, तो यानी मैं कह दूं 3 चौके 12 घंटे आपने स्टडी की। इसका मतलब जब आप एग्जाम में बैठोगे वो 12 घंटे आपसे पीछे होगा और आप 12 घंटे उससे आगे होंगे। तो ये बात भी ख्याल में रखिए। देखो, मैं अगर इसको मॉडिफाई करके यहां से एक सर्कल बना देता हूं, थोड़ी सी मेरी ड्राइंग तो अच्छी नहीं है यार, तो यहां समझ लेना, ठीक है। हाँ, ये लीजिए, मैंने एक सर्कल बना दिया। अब पेपर में देखो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन कैसे आएगा? पहला क्वेश्चन ये आएगा कि पेपर वाला ये दे देता है कि एक इस प्रकार से एक रस्सी से एक घोड़ा बांध रखा है, वो अपनी जगह पर घूम रहा है। तो आप सबने देखा होगा कि अगर आप किसी पशु को बांध देते हैं तो पशु इस प्रकार घूमता है ना, तो ये सर्कल बन जाता है। किसी भी सर्कल के अंदर अगर उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो बाकी सभी रेडियस भी 5-5 सेंटीमीटर की होगी। जी हाँ, और किसी भी सर्कल में इनडिफाइंड आप कह सकते हैं, अगर पंजाबी हिंदी में कहें तो अनंत, यानी कोई अंत ही नहीं है, इतनी अपने रेडियस ले सकते हैं। जी हाँ,
इसी प्रकार आपको मैं अगर इसका नाम दे दूं A और इसका नाम दे दूं B और इसका नाम C और इसका नाम D, यानी कुछ दूरी पर, दूरी का मतलब यह है कि इन दोनों के बीच में 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में 7 सेंटीमीटर का अंतर है और इन दोनों के बीच में भी 7 सेंटीमीटर का अंतर है और इधर भी 7 सेंटीमीटर का अंतर है। ये 4 घोड़े बांधे गए हैं जो अपनी अपनी जगह पर घूम रहे हैं, मतलब घूम के घास खा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं पेपर में। पेपर वाला ये भी पूछ सकता है कि ABCD एक इस प्रकार से स्क्वायर है, ठीक है, और इस स्क्वायर की लेंथ है जो 7 सेंटीमीटर है, तो बताओ इसके बीच में शेडेड पार्ट का एरिया कितना आएगा। देखो ये बेसिकली इस तरीके, इस क्वेश्चन के ना 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप एक काम करिए, आप जितने भी देखो सर्कल दे रखे हैं, 4 सर्कल का एरिया निकालिए, उसके बाद में माइनस कर दीजिए स्क्वायर का एरिया, तो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला तरीका है कि आप सेक्टर वाइज आंसर निकाल सकते हैं, यानी सेक्टर ऑफ ए सर्कल इस बेस पे भी आंसर निकाल सकते हैं। तो गाइस, जिसको हम हिंदी में त्रिज्या खंड कहते हैं, लघु खंड कहते हैं, मैं आपको ऐसी दवाई दूंगा जिससे आप टॉनिक, जिससे आप अंग्रेजी देसी दवाई है जो आप जब मर्जी लीजिए, आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला। सुबह लीजिए, शाम को लीजिए, खाने के पहले लीजिए, खाने के बाद में लीजिए। जबरदस्त ये डॉक्टरी का किस्सा है और ये तरीका आपको मैं सिखाने वाला हूं। ये तरीका है कि रामबाण विधि, ठीक है, जहां मर्जी यूज करिए, आपका आंसर कुछ ही सेकंड्स में आ जाएगा। जब भी आपको पेपर में पूछा जाता है कि शेडेड पार्ट का एरिया, शेडेड पार्ट, ठीक है, एरिया निकालना है आप सबको, तो कैसे करना है, शेडेड पार्ट कौन सा होता है देख लीजिए इसको। शेडेड पार्ट सबसे पहले समझा देता हूं। अगर AB की बात करें, AB अगर 7 सेंटीमीटर, तो ये एक स्क्वायर की लेंथ होगी, जी हाँ। लेकिन बात करें कि रेडियस की, तो रेडियस तो इसकी हाफ होगी, 3.5, 3.5, 3.5, ये भी 3.5, ये भी 3.5, ये भी 3.5, 3.5, राइट। तो अगर मैं कह दूं कि AB की लेंथ अगर भैया 14 सेंटीमीटर होती, जी हाँ, नॉट 1, 114, ये 14 होती, तो फिर अपने रेडियस कितनी हो जाती, 7। आपको शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, तो आप सबको मालूम होगा कि आपको R का मतलब तो यहाँ रेडियस होता है, जी हाँ। तो रेडियस आपके पास 3.5 होगी और सेकेंड केस में रेडियस आपके पास 7 सेंटीमीटर होगी, जी हाँ। मैंने आपको तरीका एक बता रहा हूं, 2 क्वेश्चंस में ले रहा हूं अलग अलग तरीके से। आपको क्या काम करना है, देसी दवाई यूज करनी है, तो 6/7 R का स्क्वायर कर दीजिए। ये लीजिए, आपका आंसर आ गया। कैसे आया, अगर मैं इसको भी छोटा कर दूं, आपको लगता है कि सर ये थोड़ा सा बड़ा है यार, ये लीजिए, इसको मैं छोटा कर देता हूं यार, 0.6 R का स्क्वायर। इससे आसान तरीका आपको कभी जिंदगी में नहीं मिल सकता। और इससे आसान तरीका पता क्या, तुक्का ठोको, अंदाजा लगाओ, बस वो सही है या गलत है वो पता नहीं, लेकिन जो ये देसी दवाई है ये बहुत जबरदस्त काम करेगी, जहां मर्जी लीजिए। अगर मैं सेकंड की बात करूं, तो सेकंड में मैं क्या कर सकता हूं, 6/7, 7 से 7 कट गया, 42। बिना पेन बिना पेपर कर सकते हो कि नहीं कर सकते, मुझे अभी बताइएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा सर जबरदस्त तरीका है या नहीं है। जी हाँ, अगर बात बताएं कि 3.5 है, कुछ चीजें मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। अब 35 का स्क्वायर कितना होता है, 4 की 12 और 12 5 25। इन दोनों का आप किससे निकाल सकते हो, पहला तरीका DDF, दूसरा तरीका, और भी बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप करने की क्षमता रखते हो तो आपके पास बहुत सारे तरीके निकल के आएंगे गाइस, उससे भी अपना आंसर निकाल सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक मैंने और क्वेश्चन लिया आप सबके लिए, बहुत ही खूबसूरत सा है। ये 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। देखो इसमें बाहर आपको मैं कह दूं कि इन सर्कल और सरकम सर्कल 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। बहरहाल हम ये सिर्फ आपको मैं आगे करवाऊंगा, जो मेंस्ट्रुएशन का मैंने क्लास शुरू की है उसमें भी करवाऊंगा, लेकिन यहां पर रामबाण विधि एपिसोड है, सिर्फ इसमें ट्रिक्स बता रहा हूं। आप बनाइए, नोट्स बनाइए, आपको कहीं भी खोजने पर ऐसा तरीका नहीं मिलेगा। जी हां, चलिए सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि ये मेरे पास A, B, C और D एक स्क्वायर है और इसके अंदर सर्कल है। अब पेपर वाला क्या कहेगा ना, इस पार्ट का एरिया बताइए। ये हो गया भैया, इसमें ये जो बाहर वाला इन दोनों के बीच में एरिया ना, शेडेड पार्ट का एरिया, ये छोटा छोटा सा बच रहा है, ठीक है। अगर बात करें तो आप इसको ट्राइंगल भी नहीं कह सकते, आप इसको क्या नहीं कह सकते मेरे बंधु, बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। पहला तरीका तो वो है कि आप पेपर में देने बैठे पेपर और अपना पेन छोड़ दो, माउस पकड़ लो, तुक्का ठोक दो। ये काम तो मैं कभी भी आपको नहीं कहूंगा कि करके आओ, लेकिन कुछ लोग करते हैं, मुझे मालूम है। अगर मैं कह दूं कि इस क्वेश्चन में ये लीजिए, अगर ये 6 सेंटीमीटर है, पेपर में ये क्वेश्चन कैसे दिया जा सकता है, आपको वो कह सकता है कि स्क्वायर की लेंथ 12 सेंटीमीटर है। ऑब्वियस बात, अगर 12 सेंटीमीटर होती तो मैं इस प्रकार बनाता, तो ये इसको आधी कर दें, 6 सेंटीमीटर रेडियस होगी, ठीक है। क्योंकि रेडियस इसलिए हो गई कि हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ ए स्क्वायर, तो ये 6 सेंटीमीटर होगी। जी हाँ, इस तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका, पहले रेडियस निकालना है आपको। जी हाँ, इससे आगे कुछ भी कर दे, चलिए आप
लेकिन कभी भी आपको तकलीफ नहीं होगी। इसके लिए आपको देसी दवाई यूज करनी है। जी हाँ, तो आपको देखो हिंदी में बताऊं कि छायांकित भाग या आपको इंग्लिश में शेडेड पार्ट का एरिया पूछें तो आपको क्या काम करना है गाइस, नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर। शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है तो आपको लिखना है 4 माइनस पाई और यहां पर आर का स्क्वायर। ठीक है, एक काम करिए, ये भी मत करो यार, ये भी मत करो। अगर ये करना होता तो फिर आपको फिर तकलीफ आएगी। 6/7 आर का स्क्वायर कर दो। अरे यार ये भी छोड़ो, ये भी नहीं करना, 0.85 आर का स्क्वायर कर दो, ये ठीक है। ये लीजिए आपका आंसर आ जाएगा 1 सेकंड में। जस्ट डू इट करिए, आप फटाफट करके देखिए। चलिए कैसे करना है हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट से। और देखो अगर बेसिक तरीका क्या है, स्क्वायर का एरिया निकाल लो, सर्कल का एरिया निकाल लो, दोनों को माइनस कर दो, आपका आंसर आ गया। लेकिन ऐसी तकलीफ क्यों झेलो यार, ऐसी तकलीफ आपको नहीं झेलनी पेपर के लिए, बहुत आसान सा तरीका पर। अब ये देखो उसी क्वेश्चन का मैंने उल्टा दे दिया। उल्टा क्या दे दिया, मैंने सर्कल को बाहर निकाल दिया और ये स्क्वायर को अंदर कर दिया। अब आप क्या कह सकते हैं कि जब आपको सबसे पहले क्या काम करना होगा, किसी भी सर्कल का ये होगा डायगोनल, और डायगोनल का आधा हिस्सा क्या बन जाएगा, इस सर्कल की रेडियस। पेपर में पूछा जा सकता है यार शेडेड पार्ट, देखो पहले तो कॉर्नर पे था, अब यानी ये शेडेड पार्ट हो गया। तो मैं 3 ही क्वेश्चन समझाऊंगा आपको शेडेड पार्ट के अभी। तो ये 3 इनका शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। जी हाँ, तो शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है आपको। तब मेरे प्यारे बंधुओं आपको क्या काम करना है, देसी दवाई देसी दवाई देसी दवाई। तो आपको 8/7 आर का स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जी हाँ, जितना खूबसूरती तरीके से आप करेंगे उतना खूबसूरत तरीके से आपका आंसर आएगा। मुझे बताइएगा। अगर चलो मैं एक एग्जांपल फटाफट एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं यार आपको। कुछ लोगों को दिक्कत होगी कि सर तो बस ऐसे करते जा रहे हैं। अगर मैंने कहा कि इस डायगोनल की लेंथ, स्क्वायर के डायगोनल लेंथ 14 सेंटीमीटर है, तो मेरे प्यारे बंधु इसकी हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर, 7 क्या होगा इस सर्कल का रेडियस। तो मैंने लिखा 8 × 7 × 7, 0 से 0 कट गई, 7 8 56 आपका आंसर आ गया। जी हाँ, आप इसको अलग तरीके से भी निकाल सकते हो, वो बहुत सारे तरीके आपके पास हैं। थैंक यू सो मच गाइस, आपने टाइम दिया। रामबाण विधि कैसी लगी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, और मैक्सिमम टाइम अगर शेयर नहीं किया तो आपको अपनों की कसम है फिर। जी हाँ, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट में संडे वार्ता के एपिसोड में। तब तक ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, एंड थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।